ब्रजगोपी ने जैसे ही चरण उठा करके भगवान के स्कंद पर आरूढ़ होने का प्रयास किया, भगवान वहां से भी अंतर्हित हो गए और वो गोपी धरणाम से नीचे गिरी। अब समस्त वृदांगनाएं रुदन करती हुई ब्रजगोपियां भगवान को खोजती फिर रही हैं। यमुना के पुलिन पर भांडीर बन सांकरी खोर इधर उधर समस्त वृदांगनाएं मिलकर के भगवान को खोजती फिर रही हैं। कुछ गीत गाती हैं। भागवत जी में यह गीत गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। जिनको याद है साथ मिलकर के बड़े भाव से गाएं, मिलकर के आनंद लें। नहीं तो शांत भाव से ब्रज गोपियां भगवान को किस भाव से पुकारती हैं, भगवान के लिए क्या क्या सोचती हैं, भाव से मिलकर के आनंद लेते हैं और फिर महाराज का आनंद आपके साथ। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा। बड़े प्यार से सब आनंद लें। श्रयति इंद्रा खेल दे
बात है। ता
वीक्षणम् धनुरष्ट्रियो वीक्षतामते मूरते स्पृहा मह्यते मनः व्यक्तिरङ्गते नैजन्मन्त्रम् विश्वमङ्गलम् यजमनाख्यन त्वत्प्रियात्मना सजनऋतुजा यन्निशोदनम् निशोदनम् यन्निशोदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्थलेषु विहिताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भयदायुषां नः कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। मेरे भाई बहन, समस्त वृंदांगनाएं बड़े भाव से, कातर भाव से करुणा निधान भगवान को पुकारती हैं। हे मेरे गोविंद, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हम आपके बारे में कुछ जानती ही ना हो? हम आपके बारे में सब जानती हैं। क्या क्या जानती हैं? बोले जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजः शयत इंदिरा शश्व दत्रे। जिस दिन से ब्रज में आपका जन्म हुआ है, उस दिन से हमारे ब्रज का मान बढ़ गया। बड़े बड़े ऋषिमुनि महात्मा देवता यहां आपका दर्शन करने के लिए पधारने लगे। जयति तेधिकम जन्मना वृद्ध श्वेत इंदिरा शश्व दत्रि। भगवती लक्ष्मी जो एक पल किसी स्थान पर टिकती नहीं है, वही आपके चरण कमलों को छोड़कर कहीं जाती। जरा देखो तो सही, दैत दृश्यताम दीक्षितावका। हम समस्त वृंदांगनाएं दीनहीन बन करके दशों दिशाओं में आपको खोजती फिर रही हैं। आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? आपको पता है? त्वयि धृता सर्वस्त्वां विचिन्विते। अगर आज तक हमने अपने प्राणों को धारण करके रखा है तो केवल आपके लिए। अगर हमारे जीवन में आप नहीं हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी तो नहीं। हमारे प्राण केवल आप में हैं, आपके कारण हम आज तक जीवित हैं। रही बात हमारे और आपके संबंधों की, हमारा और आपका संबंध बड़ा विचित्र है। इस परम पावनी शरद पूर्णिमा की रात्रि में जहां जिस कामना को लेकर के हम यहां आए थे, उस कामना को तो छोड़िए, आप तो यहां से हम सबको छोड़ करके चले गए। संबंध हमारा और आपका क्या है? बोले ते अशुल्क दासिका। अरे हम तो तेरी बिनमोल की दासियां हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं, सत्य है, लेकिन बदले में तू भी हमें प्रेम करे, हम तो ये भी नहीं चाहते। हम तो कई बार ये सोचते हैं, आप हमें अगर मारना चाहते थे तो एक बात बताओ, ब्रज में अनेक प्रकार के उत्पात हुए, अनेक दैत्य आए। अगर आप चाहते थे हम सब मर जाएं, हमको मारना चाहते थे, तो फिर उन दैत्यों से हमारी रक्षा क्यों की? इत्रणासुर, बकासुर, वत्सासुर, अघासुर, केशी, चाणूर आदि जो बड़े बड़े दैत्य रहे, ये सब हम सबको मार डालते। वो काली यमुना का जो ह्रद था, जो जल था, बड़ा विषैला हो गया था। जिस जल का पान करके हमारी गायें, हमारे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, एक न एक दिन हम भी उस जल का पान करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते। फिर आपने काली का दमन क्यों किया? दैत्यों का वध क्यों किया? उस दिन मुंजारण्य में आग लगी। अगर आप हमको मारना ही चाहते थे तो फिर आपने मुंजारण्य में अग्नि का पान क्यों किया? अग्नि का पान करके हमारे प्राणों की रक्षा क्यों? उस दिन देवराजेंद्र
वर्षा के द्वारा हम सबको मार डालना चाहते थे। अगर आप भी हमको मारना ही चाहते थे तो फिर आपने गिरिराज क्यों धारण किया, हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की? क्या केवल किसी को प्राणों से मार देने का नाम ही वध होता है, हत्या होती है? नेह किम वधा, पहले किसी को बहुत प्रेम करो और प्रेम करके छोड़ करके चले जाओ, ये भी तो एक प्रकार की हिंसा ही है, वध ही है। आपने ऐसा क्यों किया? आप इतने कठोर कैसे हो सकते? आपकी इस कठोरता को देखकर कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है जैसे आप बाबा नंद और यशोदा के लाला ही नहीं। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्मद्रिक। आपकी कठोरता को देख करके लगता है जैसे आप बाबा नंद और यशोदा के लाला नहीं, क्योंकि बाबा नंद और मैया यशोदा का हृदय बड़ा उदार है, बड़ा कोमल है, फिर आप इतने कठोर कैसे हो सकते? नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्मद्रिक। आप प्रत्येक प्राणियों की अगर आत्मा है तो आपको हमारे अंदर की बात समझ में नहीं आती। हमने तो सुना था विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त, भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना पर आप विश्व की रक्षा के लिए अवतार लेकर आए हैं। तो इतना और बता दो, आपके विश्व में क्या हमारी गिनती है कि नहीं है? अगर आपके संसार में हमारी गिनती है तो फिर हमको मारना क्यों चाहते? सखा उदयवान सात्वताम कुले, हे मेरे प्राण प्यारे सखा, इस उत्तम वंश में जन्म लेकर के आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार उचित नहीं, अच्छा। हम तो चाहते हैं अपना सकोमल हस्त आप हमारे मस्तक पर रखें। अरे आप किन करिल कुंजों में भटक रहे हैं? हमने आज तक आपके चरण कमलों को कभी अपने अंक में नहीं धारण किया, क्योंकि हमारा हृदय बड़ा कठोर है। आपके चरण अत्यंत कोमल हैं, आपके चरणों को कोई पीड़ा ना हो, इसके लिए इस भय के मारे आज तक हमने आपके चरणों को अपने वक्ष पर कभी धारण नहीं किया। आप कितनी देर से दूर हो मुझसे? हम तो ये कहते हैं कि प्रातः काल जब आप गाय चराने के लिए जाते हैं, हम आपका दर्शन करते, हमारा दिन मंगलमय हो जाता है। रात्रि को जब आप शाम के समय गोधूल बेला के समय गायों को लेकर आते हैं, उस समय एक पल को जब आपका दर्शन होता है और उस समय जब हमारी पलकें झपकती हैं, हमें इतना गुस्सा आता है, इतना दुख होता है। जड़ उदीक्षताम, हमको लगता है ब्रह्मा तो मूर्ख है, उसने पलकें बनाई ही क्यों थी? अगर पलकें न बनाता तो कम से कम अपलक भाव से हम अपने गोविंद का दर्शन तो कर सकते थे। ब्रह्मा ने ऐसा क्यों किया? हमारा एक पल आपके बिना युगों के बराबर बीतता है, आप हमें छोड़ करके कहां चले गए? फिर हमें लगता है गलती तुम्हारी नहीं भैया, सारा दोष मेरा। हमारी गलती यह है जो तुम्हारी कथा सुनी, हम तो कहते हैं सत्यानाश हो तेरी कथा का। भाई हमारी कथा को गाली क्यों दे रही हो? ब्रज गोपियां बोली गाली ना दे तो क्या करें? तुम्हारी कथा का सत्यानाश हो। अगर हमने तुम्हारी कथा ना सुनी होती तो तुम्हारे बारे में न जानती, और तुम्हारे बारे में न जानती तो तुमसे प्रेम न करती, और तुमसे प्रेम न करती तो आधी रात के समय इन करील कुंजों में हमको भटकना भी। इसलिए कहते हैं तुम्हारी कथा ने तो मार डाला। और दूसरा भाव है तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा तो अमृत के समान है। वास्तव में तुम्हारी कथा ने हमको जीवन दान दिया है, वरना तुमने तो हमको मारने के सारे बंदोबस्त कर लिए थे। धन्य है तुम्हारी कथा ने हमको जीवन दान दिया। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, हमारे संतप्त जीवन में ये तुम्हारी कथा अमृत बन करके आई है, इसने हमको जीवन दान दिया है, हमारे संतप्त जीवन को अमृतमय बनाया है। कविभिरीडितम कल्मषापहम, बड़े बड़े विद्वान आचार्य लोग कहते हैं कि तेरी कथा को सुनने से पाप नष्ट होते हैं। तो एक बात बता दे, हम तो रोज तेरी कथा सुनते हैं, कि आज तक हमारे पाप नष्ट? और यदि पाप नष्ट हो गए हैं तो हमें तुम्हारा दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? इसका अर्थ है हमारे या तो आचार्य लोग गलत कहते हैं, और या फिर हमारे पाप अब तक नष्ट नहीं हुए। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, तुम्हारी कथा को सुन करके जीवन मंगलमय हो जाता है, पावन हो जाता है, ऐसा आचार्य लोग कहते, विद्वान लोग कहते।
आप बताइए हम क्या करें? हम तो आपसे कुछ नहीं चाहते, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, बदले में ये भी नहीं चाहते हैं कि आप हमसे प्रेम करो। हम तो तुम्हारी निःशुल्क दासियां हैं, और वो भी बिना शुल्क की दासियां। ब्रज के एक बड़े अच्छे कवि हुए जिनका नाम हरिचंद, बड़ा सुंदर भाव लिखा उन्होंने। हरिचंद वो हमने आज तक कुछ सीखा ही नहीं। ब्रज गोपियां कहते हमने आज तक तुमसे प्रेम करने के सिवा और कुछ जाना ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं है। हमारे जीवन का नियम भी तुमसे प्रेम करना है, संयम भी तुमसे प्रेम करना है। हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम ही को लीन हो, रूप की तिहारे ब्रज भूप हो उपासी हो। हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम ही को लीन हो, रूप की तिहारे ब्रज भूप हो उपासी हूँ। जाय ले रे प्राणनि बचाय ले लगाय ले अंक, जाय ले रे प्राणनि बचाय ले लगाय ले अंक। अरे नंदलाल तेरी मोल ले दासी, अरे नंदलाल तेरी मोल ले दासी। अरे नंद के लाला हम तो तेरी बिनमोल की दासियां, आ हमें स्वीकार कर ले। अब यदि तुझे आने में एक पल का विलंब हुआ तो हमें अपने प्राणों को त्यागने में एक पल का भी विलंब नहीं होगा। भगवान ने सोचा ये ब्रज गोपियां हठी हैं, सच में अगर मैं तुरंत इनके पास न गया तो सच में ये अपने जीवन का त्याग कर देंगी। तो तासा महावीर भोजौरे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मृदांगनाओं की व्याकुलता विहोलता को देख करके भगवान प्रकट हुए। भगवान कैसे हैं जरा भाव से सुनना। तासा महावीर भोजौरी स्मयमान मुखाम्बुज, पीतांबरधर सृगवे साक्षान मन्मथ मन्मथ। तासा महावीर भोजौरी, समस्त मृदांगनाओं के मध्य में भगवान आकर प्रकट हुई। स्मयमान मुखाम्बुज, मुस्कुराता हुआ कमल की भांति भगवान का मुखमंडल बड़ा मनोहर। भगवान आज कितने सुंदर लग रहे थे। तासा महावीर भोजौरी स्मयमान मुखाम्बुज, पीतांबरधर सृगवे साक्षान मन्मथ मन्मथ। भगवान कामदेव के समान है? बोले नहीं। हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 प्रकार के कामदेव का वर्णन। एक कामदेव साधारण वाला, वो जो देवलोक में रहता है, देवराजेंद्र अपने काम के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो कामदेव। कहते हैं बड़ा सुंदर पुष्पधन्वा है, पुष्पों का धनुष है, पुष्पों के ही बाण हैं, और उनसे वो दिग्विजय करता है। बात तो ठीक, विजय करता है। एक कामदेव बोले एक कामदेव उनसे भी ज्यादा सुंदर। बोले वो कामदेव कौन सा है? बोले वो भगवान का पुत्र है, कामदेव का अवतार है और भगवान का पुत्र है। तो एक तो कामदेव का अवतार है, दूसरे भगवान का पुत्र है। इस नाते ये कामदेव उस कामदेव से 2 गुना ज्यादा सुंदर है। और भगवान कैसे हैं? बोले साक्षान मन्मथ मन्मथ। साक्षान माने वो पहला वाला कामदेव, साक्षात मनमथ ये दूसरा वाला कामदेव, और तीसरा वाला मनमथ कौन है? बोले मेरे भगवान श्री श्याम सुंदर हैं, जिन्हें भगवान श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे, जिनके रूप सौंदर्य के आगे करोड़ों कामदेवों की सुंदरता भी तिरस्कृत हो जाए। इतने सुंदर मेरे गोविंद ने, इतने सुंदर मेरे ठाकुर, एक नहीं दो नहीं, एक दो उपमा गोस्वामी जी ने इतनी उपमाएं दे डाली। भगवान कैसे हैं? बोले नील सरोरुह नीलमणि, नील कमल की भांति है, संतुष्टि नहीं हुई। नील कमल की भांति है, संतुष्टि नहीं हुई। नीलमणि के समान है, मेरे तब भी संतुष्टि नहीं हुई। 3 उपमाएं दे डाली एक साथ। नील सरोरुह नीलमणि और नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम, कोटि कोटि सत। जिन्हें भगवान की सुंदरता के आगे करोड़ों करोड़ों कामदेवों की सुंदरता तिरस्कृत हो जाए, ऐसे भगवान तासा मावर भूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सगवे साक्षान मन्मथ मन्मथ। भगवान
अप्रतिम सौंदर्यवान मधुराधिपते रखिलम मधुरम, किसी एक अंग की प्रशंसा की जाए, हाँ मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भगवान का तो सर्वांग बड़ा सुंदर सुमनोहर और सुकोमल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन समस्त मृदांगनाएं दौड़ी और दौड़ करके भगवान को पकड़ा। एक ने अपना उत्तरी वस्त्र बिछा दिया, एक ने भगवान का हाथ झटक करके बिठाया, एक ने धक्का दे करके धीरे से लिटा दिया। कोई गोपी भगवान के हाथ अपनी गोद में रखकर बैठी है, कोई भगवान का मस्तक गोद में रखकर बैठी है, कोई भगवान की चरणों को गोद में रखकर बैठी, कोई जल लेकर सामने खड़ी है, कोई पान का बीड़ा सामने लेकर खड़ी है, तो कोई खाली अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़ी। मेरे गोविंद जो तांबूल जो पान का बीड़ा आपने खाया है, आप इसको मेरी इस अंजलि में गिरा दीजिए और ताजा पान का बीड़ा आप। कुछ ब्रजगोपियां अभी भी दूर खड़ी, अच्छा दूर खड़ी भगवान को तिरछी दृष्टि से देख रही हैं, आंखों से झरझर करके आंसू गिर रहे हैं, अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेद रही। तुम वही हो ना, आधी रात को हमें छोड़ करके चले गए थे, हम भी नहीं आएंगे जब तक मनाओगे नहीं आकर के। कोई ब्रजगोपी अपने दांतों से अपने होठ काटती जा रही है, रक्त भी बह रहा, आंसू भी गिर रहे, लेकिन रोष का त्याग नहीं कर रही। भगवान सबको प्यार से मना करके लाए। वैसे तो जैसे भगवान पधारे ब्रजगोपियां सोच रही थी भगवान आएंगे, मैं बात नहीं करूंगी, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, लेकिन अपने प्राण प्रीतम गोविंद को देख करके सबका क्रोध पानी हो गया और झट करके भगवान के समीप सब आ गए, अपने अपने भाव से भगवान की सेवा करके। अब कहां चले गए थे? भगवान बोले मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था, तो यहां क्या कर रहे थे? भगवान ने कहा करना क्या था, तुम सबको रोता हुआ देख रहा था, तुम सबको रोता हुआ देख रहा था, तो क्या हमारा रोना आपको अच्छा लगता है? इतनी सी बात, अगर हमारा आप रोना आपको अच्छा लगता है, हम तो जीवन भर रोने को तैयार हैं। आप मुस्कुराओ तो सही, अगर मेरी आपकी खुशी इसी में है तो हम जीवन भर रोने को तैयार हैं। आप एक बार कहे तो सही, कहकर तो देखो। मेरे भाई बहन, ये ब्रजगोपियां तो एक ऐसी हैं जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जीती। आप देखें, विचार करके देखें, भगवान मथुरा चले गए, लौट के नहीं आए। ब्रजगोपियां चाहती तो भगवान का दर्शन करने के लिए मथुरा जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, केवल इसलिए नहीं गई हैं, अगर हमारा गोविंद मथुरा में प्रसन्न है तो कोई बात नहीं। हम गांव के लोग वहां जाएंगे, वहां के लोग देखेंगे, ये कहेंगे अच्छा अच्छा ये इसकी सखियां हैं, तो मेरे कारण मेरे गोविंद का कोई अपमान न करे, हम यही ठीक है, हम नहीं जाएंगे और नहीं गई मिलने की। मेरे भाई बहन, वो केवल उनका जो जीवन है वो भगवान के लिए, सीधी सी बात है। भगवान ने कहा, हे प्राण प्यारी ब्रजगोपियों, सच्ची बात तो यह है, तुम्हारे हृदय में, जरा ध्यान से पीना, तुम्हारे हृदय में प्रेम का बीज मैंने बोया। भगवान कहते हैं ब्रजांगनाओं से, तुम्हारे हृदय में प्रेम का बीज मैंने बोया, अपने स्नेह से मैंने उसको सींचा, उस वृक्ष को मैंने पुष्पित पल्लवित होते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा। आज मैंने देखा इस प्रेम वृक्ष के ऊपर एक बड़ा सुंदर फल लगा, तो मैंने सोचा वृक्ष मैंने लगाया, सींच करके बड़ा मैंने किया, तो इस वृक्ष पर सबसे पहला, इस फल पर सबसे पहला अधिकार, अगर मैं तुम्हारे हृदय का माली हूं, हृदय वृक्ष का माली हूं, प्रेम वृक्ष का माली हूं, तो उसका जो पहला फल है, उस पहले फल को स्वीकार करने का सबसे पहला अधिकार भी मुझे है। ये सोच करके मैं यहां उस फल को स्वीकार करने के लिए आया था। फिर ब्रजगोपियां बोली, फिर क्या हुआ? भगवान ने कहा, होना क्या था, यहां आकर के मैंने देखा अभी फल थोड़ा सा कच्चा था। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? भगवान ने कहा, करना क्या था, वही किया जो फल को पकाने के लिए बाकी सब लोग करते हैं, वही मैंने भी। फल को पकाने के लिए गर्मी दी जाती है, उष्णता दी जाती है, मैंने भी वही किया। मैं जितनी देर के लिए यहां से चला गया, हमसे उतनी देर का आप सबका वियोग हो गया, और उस वियोग की अग्नि में जल करके वो जो कच्चा फल था वो पक गया। अब वो फल फिर से मैं स्वीकार करने के लिए आ गया। मेरे भाई बहन, इस प्रेम के फल का नाम जानते हो क्या है? इस प्रेम के फल का नाम है समर्पण, सर्वांगीण समर्पण। ब्रजांगनाओं ने सर्वतोभावेन
भगवान को ही अपना सब कुछ माना, भगवान के बिना अपने प्राणों को त्यागने को तैयार हैं। मेरे भाई बहन, यही सर्वतोभावेन समर्पण है, ये समग्र समर्पण है। भगवान को अधूरा समर्पण भी अच्छा नहीं लगता, संपूर्ण समर्पण भगवान को चाहिए। ब्रज गोपियां बोले, अच्छा कन्हैया एक बात बता, तो संसार में किसको प्रेम करता है? बस इतना तो हम भी जानते हैं, जो तुझसे प्रेम करता है उनको तो प्रेम बिल्कुल भी नहीं करता। ध्यान से सुनना, जो तुझसे प्रेम करते हैं उनको तो प्रेम नहीं करता। अगर उनको प्रेम करता होता तो आधी रात के समय हमें यहां अकेले छोड़ के चला न जाता। हमको तो प्रेम कम से कम करता नहीं। अच्छा, और भी मुझे याद है, वो शूर्पणखा, बोलो ना, वो शूर्पणखा आपको प्रेम करती थी, तभी तो श्रृंगार करके आपका वर्ण करने के लिए आई थी, आपके साथ विवाह करना चाहती थी, वो प्रेम करती थी तभी तो। और आपने उसके साथ क्या किया? आपका स्वभाव, जो लोग आपको प्रेम करते हैं ना, आप उनका मान नहीं करते हो, आपको मान करना नहीं आता। शूर्पणखा विवाह करने के लिए आई थी, आपने क्या किया उसके साथ? बोलो ना, उसके नाक कान कटवा दिए। वो पूतना तुमसे प्रेम ही तो करती थी, तभी तो दुग्धपान कराने के लिए आई थी। प्रेम करती थी तभी दुग्धपान कराने के लिए आई थी, और तुमने क्या किया उसके साथ? उसको मार डाला ना। और तुम्हारा यही स्वभाव, जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं। तो सच्ची सच्ची बात बता दो, तो प्रेम करते किसको? भगवान कहते हैं, अरे प्राण प्यारी सखियो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सच्ची बात तो यह है, आप लोगों ने हमसे जितना प्रेम किया है, अगर उसके बदले अनेक दिव्य जीवन भी मैं धारण करके आऊं, तब भी हम तुम्हारे प्रेम के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। रही बात प्रेम करने न करने की, तो किससे प्रेम करते हो? जो तुमसे प्रेम करते हैं उनसे करते हो, या जो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं उनसे करते हो? भगवान कहते हैं बात यह है, जो हमसे प्रेम करे मैं केवल उसी से प्रेम करूं, ये तो व्यापार है। तुमने हमसे प्रेम किया, बदले में हमने तुमसे प्रेम किया, हिसाब किताब। प्रेम नाम समर्पण का है, प्रेम नाम व्यापार का नहीं। व्यापार प्रेम थोड़े ना हो। एक और बात, बड़ी सुंदर बात, रही बात प्रेम न करने वालों से प्रेम करने की, तो संसार में ऐसे दो प्रकार के लोग हैं जो मुझे प्रेम नहीं करते हैं। जो मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे दो प्रकार के लोग। कौन कौन से? बोले, एक वो हैं जो आत्माराम हैं, जिनके लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं आत्मन्नेवात्मना तुष्टा, जो आत्मा से आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, उनको किसी से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मन्नेवात्मना तुष्टा। दूसरे वो लोग हैं जो अज्ञानी हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मेरे बारे में जानते ही नहीं है, भला वो मुझसे प्रेम क्यों करने लग जाए? वो मुझसे प्रेम नहीं करती। और दूसरे आत्माराम हैं, जो आत्मन्नेवात्मना तुष्ट, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, जिनको हमसे कोई लेना देना। लेकिन आपके विषय में ऐसा नहीं, आपके प्रेम का तो पूरा मान। दूसरी बात, प्रेम नाम है समर्पण का, प्रेम व्यापार नहीं होता। एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं, जरा ध्यान से रसपान करना। पंजाब के एक संत हुए, उन संत का नाम है बुल्ले शाह। कई बार आपने उनके गीत भजन सुने होंगे। संत बुल्ले शाह, बुल्ले शाह के जीवन का एक बड़ा सुंदर नियम है। बुल्ले शाह हमेशा अपने इष्ट के नाम का जप करते हैं। इसलिए हजारों बार आप सबको कहता हूं, हमेशा अपने इष्ट के नाम का जप अधिक से अधिक करो। हो सकता है दुनिया का किया गया कोई काम बिना फल दिए रह जाए, हो सकता है संसार का कोई काम बिना फल दिए रह जाए, लेकिन संसार में दो काम ऐसे हैं जो फल दिए बिना कभी रहते ही नहीं हैं, और वो दो काम हैं, एक सेवा और एक सुमिरन। की गई सेवा और किया गया अपने इष्ट के नाम का जप, ये दो काम फल दिए बिना रहते ही नहीं, चाहे जो हो जाए।
इसलिए जहां तक बन पड़े अपने इष्ट के नाम का जी भर के जप करना चाहिए। संत बुल्ले शाह का एक नियम है, हमेशा माला उनके हाथ में होती है और हमेशा वो माला जप करते हैं। मेरे भाई बहन, एक दिन की बात, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह बुल्ले शाह अपना पूजा पाठ करके उठे, दरवाजे की ओर आए, दरवाजे पर खड़े हो गए, माला अभी भी उनके हाथ में, क्योंकि जिन लोगों को माला जपने की आदत होती है तो माला उनके हाथ में हमेशा होती है। माला जप कर रहे, जप करते करते उन्होंने देखा एक दूध वाले सवेरे सवेरे आते हैं ना, ये आज का थोड़ा सा टाइम बदला, इन दूध वालों का कोई टाइम नहीं है। दोपहर को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, यूं लगता उनकी भैंसें 24 घंटे दूध देती, जब देखो तो वो कहीं लटका घूम रहे होते हैं। और कुछ दूध वाले अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह दूध देने आते हैं। जानते हो क्यों? कि जिससे आपको ये पता न चले अंधेरे में दोनों की क्वांटिटी कितनी है। हाँ, एक बार एक सुबह सुबह दूध वाला दूध देने के लिए आया, तो वो बहन वो कोई बर्तन लेकर दूध लेने के लिए आई, तो दूध वाले ने उसमें दूध पलटा, जैसे ही 1 लीटर उसमें डाला, उसने देखा, अरे भैया ये तो पानी है, दूध कहाँ है? ये तो सारा पानी है, दूध कहाँ है? दूध वाले ने देखा, ओहो बहन जी, लगता है जल्दी में आज में दूध मिलाना। बोलो ना, कुछ लोग दूध में पानी मिलाते हैं और कुछ लोग पानी में, लगता है जल्दी में आज में दूध मिलाना भूल गए। तो बुल्ले शाह ने देखा, वो दूध वाला आया, सबके दरवाजे पर जा रहा है, नाप नाप करके दूध दे रहा है, जिसका 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, जिसका जितना बंधा उतना देता जा रहा है। ठीक है, बुल्ले शाह को क्या लेना देना, अपना देख रहे हैं। अचानक एक घर सामने आया, उसमें से एक सुंदर युवती दूध लेने के लिए बाहर निकली। बड़े ध्यान से पीना, सुंदर बात है। एक सुंदर युवती दूध लेने के लिए निकली, तो उस दूध वाले ने क्या किया, कोई नाप तोल नहीं किया, जिसके बर्तन में जितना भी दूध था वो सारा का सारा उठा करके पलट दिया, मुस्कुराया और अपना चलता बना। बुल्ले शाह को बड़ा आश्चर्य। बुल्ले शाह ने कहा, भैया एक जरा बात तो सुनी जरा। हाँ बाबा जी बताओ। दूध वाला बुल्ले शाह के पास आया, हाँ बाबा जी बताओ। बुल्ले शाह बोले, एक बात बताओ, मैं तुझे बड़ी देर से देख रहा हूं, तूने सबके यहां नाप नाप करके दूध दिया, जिसका जितना बंधा हुआ दूध था सबको तूने नाप नाप करके दूध दिया, पर मैंने देखा जब तू उस घर के सामने गया तब तूने उसको नाप करके दूध नहीं दिया। दूध वाला बदमाश था। दूध वाला बोला, बाबा जी ये बात आपकी समझ में है? बोलो ना। लोग संत भक्तों को बेवकूफ समझते हैं, ये बात नहीं समझते हैं कि वो सारे सब फल खा के धतूरे पे उतरे हैं, संसार के सारे पदार्थों का स्वाद ले चुके हैं, देख लिया सब बेकार है, कोई किसी काम का नहीं है, तब भगवान की शरण में आए, अब भगवान का नाम जपते हैं बस।